Hello dear student, welcome back to my channel Learn English with Panda sir. Dear student, I hope that आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं एक बहुत ही आसान टॉपिक लेकर के, एक सिंपल, एक इजी टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ। ये सभी के लिए है और ये जो क्वेश्चन जो है ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्कर क्वेश्चन है? 4 मार्कर क्वेश्चन है ना। और हालांकि आपको ये लगेगा कि ये तो हम सब कुछ जानते ही है ना, इसको सर क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, है ना, कि अरे भाई ये आता है, हम उसको स्किप करके चले जाते हैं। और जब एग्जाम की बारी आती है, जब एग्जाम लिखने की बारी आती है, तो वहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पस जो है ना, ये टॉपिक पढ़ाने का मतलब जो है वो सीजी बोर्ड के जो छात्र छात्राएं हैं, यानी कि स्टूडेंट जो है, उनके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है आपके सैंपल पेपर में भी आ रहे हैं, है ना, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखने को हमको मिल जाता है ना। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, है ना, अवकाश हेतु आवेदन पत्र अपने हेडमास्टर को लिखिए या फिर प्रिंसिपल को लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा पर्पस बस यही है कि आप एनी हाउ आप उस नंबर को, यानी कि जो क्राइटेरिया जो है, पास होने के जो क्राइटेरिया, उसको आप क्या कर ले, अचीव कर ले। ठीक है, तो आपको ये कभी ना नहीं लगना चाहिए कि ये वीडियो हम ये जो टॉपिक जो सर जो पढ़ा रहे हैं ये हमको अच्छे से आती है। इसको आपको एक बार नहीं 2 बार आपको देखना है ना। जब हम कभी युद्ध में जब जाते हैं ना, पूरे एकदम बंदोबस्त के साथ जाना चाहिए, वो पूरी तैयारी के साथ। अरे सारे कोई भी पेपर आ जाए, है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। कोई भी चीज को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा जो टॉपिक जो है, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। और ये जो टॉपिक जो बनाने का जो है, वीडियो बनाने का जो रीजन जो है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 और 12 के जो सीजी बोर्ड के जो बच्चे जो है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन मेजरली नहीं आते, है ना, तो वो चाहे तो देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी के लिए है। तो और जानना भी चाहिए। हालांकि ये जो टॉपिक जो है हम शुरुआत से अपने बचपन से ही ये क्योंकि हम स्कूल से करते हुए आए हैं, स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो कभी न कभी हमको जब छुट्टी लेनी पड़ती है तो हम एप्लीकेशन लिखते ही हैं। सभी को ही ये चीज याद रहती है। तो चलिए हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना, सबको तो पता ही है। लेकिन देखिए कहाँ पे गलतियां हो सकती है, आज मैं ये वीडियो में बताऊंगा कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, वो ये जो चीज जो है आज मैं वीडियो में बताऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, आवेदन पत्र ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप मैरिज के लिए बाहर, माने मैरिज का छुट्टी बिताने के लिए, या फिर मैरिज में शामिल होने के लिए आप छुट्टी लेने जा रहे हैं, है ना, छुट्टी लेना चाह रहे हैं, या फिर आपको कोई बीमार से आप ग्रसित हैं, है ना, बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसके लिए आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, है ना। हो सकता है आप कुछ घर में कुछ अर्जेंट कुछ काम आ गया होगा, उसके लिए आप छुट्टी चाहते हैं। तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है सिक लीव हो जाए, है ना। हो सकता है कि आपको इमरजेंसी के लिए कोई छुट्टी, आपको हाफ डे भी हो सकता है, 1 डे का भी छुट्टी हो सकता है ना, या 3 डे का भी छुट्टी हो सकता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है, लेकिन फॉर्मेट ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू, यानी कि जो है आप जो है किसको आप पत्र लिखने जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, प्रिंसिपल को बोला गया है तो प्रिंसिपल को लिखेंगे, हेडमास्टर को बोला गया है तो हेडमास्टर को लिखेंगे। तो आप शुरुआत करेंगे कहां से? टू से आप स्टार्ट करेंगे, है ना, टू द प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद जस्ट देखिए ये जो फॉर्मेट में जो बना के जो रखा हुआ हूं, है ना, देखिए मैं मार्जिन छोड़ के रखा हुआ हूं, है ना। तो मार्जिन के साथ ही आप काम करेंगे। देखिए मार्जिन थोड़ा छोड़ेंगे और बराबर इसी लाइन में ही आप लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये राइटिंग पार्ट है और राइटिंग पार्ट में हमको 4 आउट ऑफ 4 लानी है। कितना? 4 आउट ऑफ 4 लाने के लिए जो है हमको दिखने में भी सुंदरता होनी चाहिए। ठीक है, तो बकायदा कई सारे तो गलतियां कहां पे होती है मैं बता रहा हूं। देखो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, है ना, अब द प्रिंसिपल इधर लिखेंगे। ठीक है, फिर ये जो स्कूल का जो नाम जो है आप थोड़ा सा हट के, थोड़ा इधर एक लंबा सा जो हट के जो है थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, या फिर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो वहां पे जो है नंबर कटने के चांसेस होते हैं। तो पहला आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले टू के बाद जो है द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर, है ना। उसके बाद जो है जो स्कूल जो है ना, जिस स्कूल को आप लेटर लिख रहे हैं या फिर आवेदन पत्र लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम, है ना। हो सकता है वो क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन नहीं दिया गया होगा तो आप अपने कुछ भी स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल, टू के बाद एक लाइन छोड़नी नहीं है ना। टू के जस्ट नीचे में, है ना, ये वाली टी और ये वाली टी जो है ना, एकदम बराबर होना चाहिए, है ना। ऊपर में टी लिखे हैं तो उसके नीचे में जस्ट टी ही आना चाहिए, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, टू द प्रिंसिपल
है ना। उसके बाद जो होगा क्या, स्कूल का नाम होगा, क्या होगा, स्कूल का नाम। स्कूल का नाम क्या है यहाँ पे, किड्स ब्राइट फ्यूचर स्कूल, मैंने ऐसा लिख दिया है ना, किड्स ब्राइट पब्लिक स्कूल। देखिए यहाँ पे कॉमा देना नहीं भूलेंगे, है ना, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे तो फिर वहां पे नंबर कटेंगे, है ना। यहाँ पे कॉमा देना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे कॉमा देना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले टू के बाद जो होगा द प्रिंसिपल, है ना, या फिर हेडमास्टर। उसके बाद जो होगा स्कूल का नाम, स्कूल का नाम क्या है, किड्स ब्राइट फ्यूचर स्कूल। हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिले, नहीं मिला होगा तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद जो होगा वो स्कूल कहाँ पे है, ठीक है, स्कूल जो है मान लीजिए रायपुर में, तो मैंने रायपुर लिख दिया, ठीक। उसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। मेजरली जो बच्चे जो है यहाँ पे गलती करेंगे, देखिए सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आप तुरंत जैसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे तो सीधा आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में टॉपिक क्या मिला हुआ है ना, सिक लीव के लिए मिला हुआ है ना, या फिर आप इमरजेंसी के लिए छुट्टी चाहते हैं, या फिर हाफ डे का छुट्टी है क्या, या 3 डे का छुट्टी है, 2 डे का छुट्टी है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली आज का जो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सिक लीव के लिए है ना। तो देखिए सिक माने क्या होता है, बीमार, ठीक है। अगर आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम है तो इस वजह से आप छुट्टी लेना चाहते हैं, प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रहे हैं, उसकी इसके लिए मैं एक फॉर्मेट बना के रखा हूँ। देखिए एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, है ना, तो ये जो है एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव जो है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये मान के चलिए आपका टॉपिक है ना। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में जो दिया गया होगा उसी चीज को आप यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे, सिक लीव दिया है तो सिक लीव, इमरजेंसी लीव है तो इमरजेंसी लीव, हाफ डे लीव है तो हाफ डे लीव, जो दिया गया होगा उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हो जाएगा, ओके। फिर देखिए उसके बाद जो है तुरंत जस्ट नीचे में रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे, है ना, डियर सर ऐसा नहीं लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे में, सर के जस्ट नीचे में से आप स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ, आधे पैराग्राफ से मान के चलिए, है ना, आप स्टार्ट करेंगे। ये तो कॉमन सी लाइन है ना, आपको सबको बच्चे को पता है ना। देखिए अगर आप चाहे तो उसको नए तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, है ना, आई बैग टू से दैट, है ना। ये दो लाइन तो आपको सभी को याद है, आई बैग टू से दैट, क्योंकि हम बचपन से ही ये लाइन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए ज्यादा हमको बम्बास्टिक इंग्लिश का हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो एकदम नजदीक आ गया, 5-6 दिन ही बचे हुए हैं, है ना। तो क्या होता है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, दूसरे वीडियो में कुछ अलग बता रहे हैं, तो देखिए आपको जो सबसे आसान होना है ना वही चीज को ही आप लिखेंगे। जो चीज आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी चीज को आप पकड़ने की कोशिश करिए ना, आप 4 आउट ऑफ 4 ले आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा जो है इस पर आप डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो आपको पता है पहले से उसी चीज को आप लिखेंगे। तो हमको तो पता है आई बैग टू से दैट से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन में, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया आई बैग टू से दैट। फिर क्या कर रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। मान लीजिए आप बुखार से ग्रसित है, इस वजह से जो है एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप, आई एम सफरिंग फ्रॉम। देखो दैट के बाद जो होगा ये आई एम, यहां तक आपको तो या तो रट लीजिए या फिर आपको बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको समझ लीजिए। क्या करना है, आई बैग टू से दैट आई एम, बस। उसके बाद जो है क्वेश्चन में ही दिया गया होगा, ये सफरिंग वाला जो बात है ना, ये क्या होगा, अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको क्या है, कोई चीज बीमार है तो उसके लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, तो वहां पे दिया गया होगा सफरिंग दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, सफरिंग। उसी चीज को देख के कॉपी कर देना, सफरिंग, है ना। अब क्या से ये फ्रॉम जो मैं लिखा हूं, ये क्या से सफर कर रहे हैं, क्या से परेशान है आप, फीवर से परेशान है। कब से परेशान है ना, सिंस, है ना। तो जब ये सिंस का उपयोग कब हम करते हैं, जब कोई निश्चित अवधि रहता है, निश्चित टाइम बाउंड रहता है, उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सिंस लास्ट नाइट, माने कि कल रात से मुझे क्या है, बुखार है, फीवर है, इस वजह से जो है क्या हो रहा है, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, किसको, प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ। कहाँ गई प्रिंसिपल को, किड्स ब्राइट फ्यूचर स्कूल का, वो कहाँ पे है, रायपुर में है। गॉट इट, समझ में आया। आगे तरफ देखते हैं क्या हो रहा है। सो है ना, सो के बाद कॉमा दे देंगे। देखिए नंबर नहीं कटने चाहिए कहीं पे भी, है ना। 4 आउट ऑफ 4 लाना, मेरे को सब मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चों को पास होना, है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट में सभी बच्चों को पास होना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव बन गया है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूं। तो देखिए क्या करना है, सो आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं स्कूल आने में असक्षम हूं, आज की तारीख में स्कूल आने में असक्षम हूं, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है, आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। क्या से सफर कर रहे हैं, फीवर से सफर कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, लास्ट नाइट से कर रहे हैं। बस ये लाइन आपको याद कर लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप फिर आगे भी तो बढ़ना है कि भाई ठीक है, बुखार तो है, तो बुखार है तो क्या होगा, आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल, मैं आज जो है स्कूल आने में असक्षम हूं, ठीक है। उसके बाद जस्ट
फुल स्टॉप लिखे, फुल स्टॉप दे देंगे यहाँ पे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी। देखो यहाँ पे ग्रांट मी का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, 2 डेज दिया होगा तो 2 डेज लिखेंगे, 3 डेज दिया गया तो 3 डेज। मैंने यहाँ पे 2 डेज लिखा है, देखिए क्या दिया है, 2 डेज है। तो क्या है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। क्वेश्चन में जो दिया गया होगा उसी चीज को लिखेंगे। तो कृपया करके मुझे जो है 2 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें, ये बोल रहा है। ठीक है, अच्छा 2 दिन की छुट्टी कब से कब चाहिए, आज से चाहिए कि कल से चाहिए कि परसों से चाहिए? तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फ्रॉम, है ना। फ्रॉम क्या लिखेंगे, जैसे कि सपोज आज 22 है तो 22 टू 2025 टू 23 टू 2025 ये करना है ना। तो क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करके सो आई क्या बोला गया है, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। 2 डेज का जो डेट है, ये डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आज का डेट लिखा हुआ है ना। आप कभी भी किसी भी दिन का आप डेट लिख सकते हैं, लेकिन 2 दिन होना चाहिए, अल्टरनेटिव में 2 डेज होना चाहिए। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज फ्रॉम 22 टू 23। इतना ही आपको करना है ना। इतना अगर आप कर दिए तो आप यहीं पे है, आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे। फिर क्या करना है, लास्ट में ये लिखना कभी नहीं भूलेंगे, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, है ना। सभी बच्चे ध्यान देंगे, लास्ट में आपको धन्यवाद देना है, सामने वाले को, प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना है, थैंकिंग यू। ठीक है, ये लाइन आपको नहीं भूलनी है। क्या करना है, थैंकिंग यू। ठीक है, उसके बाद जो होगा लास्ट में राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, यूर सिंसियरली भी लिखते हैं, यूर ओबीडियंटली भी, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूर ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, है ना। तो मैंने यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली लिख दिया है ताकि आपको चीजें समझ में आए, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद जो नाम अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा तो नाम लिख दीजिए, नहीं दिया गया तो XYZ करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ये। उसके बाद जो क्लास है, तो क्लास मान लीजिए 10th है तो आप यहाँ पे 10th लिख दीजिए, क्लास 10th हो गया, काम आपका आसान हो गया। यही है आपका एप्लीकेशन का सही फॉर्मेट है ना। जब कभी भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो सिस्टमेटिक वे पे ही लिखेंगे, ऐसे इसी तरीके से ही आप लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से ही लिखेंगे आप। कई सारे गलतियां कहाँ पे करेंगे बच्चे, देखिए 2 तो लिख दिए, ठीक है, अब द को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, जो कि अच्छी बात नहीं है, नंबर कटेंगे उसमें, क्योंकि आप क्या क्या कर रहे हैं, उसको आगे पीछे लिख रहे हैं। तो बकायदा जो है ये टी है यहाँ पे, तो इसी के जस्ट नीचे में ही आप ये टी के ही लिखिए, 2 के बाद द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम, ये द के नीचे से ही स्कूल का नाम आप स्टार्ट करेंगे। और ये जो है एड्रेस जो है, जैसे स्कूल का नाम जो जहां से आप स्टार्ट किए हैं वहीं से आप उससे जस्ट नीचे से ही आप क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद जो होगा सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है आप जो भी क्वेश्चन दिया होगा सब्जेक्ट, है ना, मैरिज पर्पज से अगर बाहर जा रहे हैं कि आउटिंग के लिए जा रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, या विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है। जो क्वेश्चन में दिया गया होगा यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टॉपिक यही है आपका, है ना। जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, जो क्वेश्चन में दिया गया होगा इसी चीज को लिखना है। एन, और ये तो कॉमन लाइन है, एन एप्लीकेशन फॉर, आप क्या के लिए आवेदन दे रहे हैं, इसी को आपको कॉमन लाइन है, ये लाइन आपको याद कर लीजिए, है एन एप्लीकेशन फॉर, है ना। क्या दिया गया है, सिक लीव है तो सिक लीव मैंने लिख दिया यहाँ पे, बस हो गया। यहाँ पे कॉमा या फुल स्टॉप, नीचे में रेस्पेक्टेड सर। बाकी जो बॉडी ऑफ द लेटर जो है, बॉडी ऑफ द जो एप्लीकेशन जो है आपको तो यह दिख रहा है, कुछ नहीं करना है ना, कि आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम नॉट एबल टू कम टू द स्कूल। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, 2 डेज का डेट लिख दीजिए, हो गया। उसके जस्ट नीचे में थैंकिंग यू, थैंकिंग के बाद लेफ्ट हैंड साइड में योर ओबीडियंटली या फिर योर सिंसियरली, उसके बाद नेम, उसके बाद क्लास, थैंक यू सो मच, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहीं पे आपको 4 आउट ऑफ 4 आपको ये चीज जो है आपको एप्लीकेशन अगर ऐसा लिखेंगे तो 4 आउट ऑफ 4 आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो मेरा आज का जो वीडियो जो बनाने का जो पर्पस जो था, मैं आपको एक रिवाइज करा दूं, इस वजह से मैं ये वीडियो बना के रखा हुआ हूँ, है ना, ताकि आपको तक ये मैं पहुंच पाऊं और कम से कम आपको उस वीडियो को आप एक झलक देखें और उसको कम से कम आपको मैं रिमाइंड करा सकूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पता चला कि हमने तो एप्लीकेशन तो जानते तो हैं, लेकिन हम आगे पीछे कर दिए, फॉर्मेट हमने नहीं देखा है बोल के। तो इसलिए फॉर्मेट बताने के लिए ये वीडियो बना के रखा हूं। इसको प्लीज इसको एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, एक बार जरूर रिवाइज करके जाए, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्योंकि मैंने बताया हूं कि जो सीबीएसई के जो क्वेश्चन जो थे लगभग 20 से 25 नंबर क्वेश्चन जो थे हमने जो कवर कराया था उससे क्वेश्चन आ गया था। बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आया था कि सर आपने जो भी पढ़ाया था वो जो क्वेश्चन जो रिपीट हो गया था, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आप इसको एक झलक देख लेंगे, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना भाई, है ना। आपको एकदम सही एकदम सॉलिड आपको क्वेश्चन आंसर बना के जो
जो लेटर जो पार्ट जो है उसको आपको सारा चीज करके आना है ना। पूरी मेहनत के साथ जाएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ जाइए और पूरी मेहनत करने के साथ साथ जो जो आपके पास जो आप कर सकते हैं वो काम को आप 110% जिसमें आपको जैसे सपोज किसी का राइटिंग पार्ट अच्छा है, किसी का रीडिंग पार्ट अच्छा होता है, किसी का और कुछ अच्छा होता है, तो वो मैटर करता है कि आपका क्वेश्चन आंसर तगड़ा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से करके जाइए। राइटिंग सेक्शन को अच्छे से करनी है क्योंकि ज्यादा नंबर के आते हैं, है ना, उसको आप करके जाइए। तो जो कोई भी काम करिए एकदम सिस्टमेटिक करिए, 110% करिए, आपको सफलता से कोई भी जो है रोक नहीं सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना कभी भी ना भूलिएगा। इसको प्लीज इसको शेयर कर ही दीजिएगा ताकि दूसरों को भी फायदा मिल सके और आपकी वजह से जो है दूसरे भी इस चीज को पढ़ करके थोड़ा पास हो सके और आगे बढ़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड डे एंड शुभ रात्रि। थैंक यू।